सबका जय मसीह की। आइए हम प्रियो देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 पद। लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास जो है आपको हमको सबसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, वो विनती करता है कि इस संसार के सदृश न बनो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर लिया है। संसार में हैं, लेकिन संसार के जैसे हमारा चाल चलन स्वभाव नहीं होना चाहिए। पहले संसार में थे तो बुरे काम करते थे, बुरे थे, सब करते थे, लेकिन अब कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन प्रियो हृदय हमारा बदल गया है। आपका जब बदल गया, उन चीजों से जीवन दूर हो गया, तो वो चाहता है कि तुम ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत और व्यभिचार न करो, लालच मत करो। इन सबों से परमेश्वर आपको अलग कर दिया है। तो इसलिए कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, और जिससे मेन पॉइंट है प्रियो, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो अपनी इच्छा का त्याग कर दिया है। मसीही वो है जिसने अपनी इच्छा को त्याग दिया है, और वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसको परमेश्वर की इच्छा के अधीन करता है। यानी जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे करता है। एक मसीही का जीवन ऐसा होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए। क्योंकि प्रियो, वह अपनी बुद्धि समझ से कुछ भी नहीं कर सकता है, और परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को हम तब जान सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, और वही हमें अनुभव करा देता है। पवित्र आत्मा ही प्रियो हमें अनुभव कराती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:26 में कि पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रिय साथियों, इस संसार के हर एक मानव के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो पापी उत्पन्न होता है, उसके लिए परमेश्वर की इच्छा जो उत्पत्ति से पहले ही यह थी कि वह पापों से छुटकारा प्राप्त करे। और बाइबल बताती है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया कि वह हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों,
उसमें हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक का पुत्र होने के लिए ठहराया है। प्रियो, लेपालक का मतलब होता है जो गोद लिया हुआ, जो परमेश्वर ने आपको गोद लिया है। समझ में आ रहा है? तो गोद लिया है। इफिसियों 4:4-5 में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया। इब्रानियों 10:7 में लिखा है कि तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रियो, वो इच्छा यह थी कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर बलिदान हो। इसलिए वह क्रूस पर यीशु मसीह का वचन था, वो पूरा हुआ। जो पिता का आदेश दिया था पुत्र को, वह यीशु मसीह पूरा किया, यानी उद्धार का कार्य पूरा किया। उद्धार करने के लिए, देने के लिए यीशु मसीह को पिता ने भेजा था। प्रियो, आज परमेश्वर की इच्छा को हर एक मानव, हर एक मनुष्य जानना चाहिए। हर एक मनुष्य को जानना चाहिए जो इस प्रकार है कि परमेश्वर चाहता है कि आज जगत का कोई व्यक्ति नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, पश्चाताप करें और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने के लिए आप पवित्र बने, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य उसको अपने होठों का फल, जो स्तुति और धन्यवाद है, वो निरंतर प्रार्थना करें, हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह यीशु में यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। ये यहाँ पर एक प्रिय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हम आपको उदाहरण नहीं बताएंगे। हमको आपको यही बताना है कि वो परमेश्वर हमारा है, यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में आया, और उसको आप जीवन में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अनुभव करें, क्योंकि परमेश्वर की, देखिए प्रियो, यीशु मसीह ये प्रेम को प्रमाणित करके दिखा दिया, सिद्ध करके दिखा दिया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तो प्रियो, आज परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, जब उसको पकड़ने का समय आया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हो सके तो ये दुख का कटोरा टल जाए। फिर भी पिता तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, अगर हम किसी बातों में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए न मांगे, अपने लिए न मांगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे प्रियो, तो आप सफल होंगे। जहां भी जाएंगे, काम करेंगे, वो सफल होंगे। आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, परेशानी है, आपके घटी है, वो सारी बातें परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करेगा, क्योंकि प्रियो, सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दे दिया। यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो यीशु मसीह आपको देगा। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, कभी भी हताश न हो, निराश न हो, धीरज के साथ प्रभु में चलते रहें। प्रियो, धीरज एक ऐसा चीज है, हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं,
इससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को इच्छा के अनुसार प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।